नमस्कार। हम सब में एक चीज़ कॉमन है, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और हम स्वस्थ खाना चाहते हैं। फिर भी हर बार वह स्वस्थ खाने का डिसीजन लेने के बाद हम जब भी अपना वो फेवरेट चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट देखते हैं तो सोचते हैं बस एक और खाऊंगा फिर नहीं खाऊंगा, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा चिप्स का पैकेट ख़त्म हो जाता है और हमारी उंगलियां वह कोने में छुपा हुआ थोड़ा सा मसाला भी चाटने लगती हैं और माइंड और डिमांड करता है कि उसे और चाहिए। क्या इसमें सारा दोष हमारे विल पावर का है? जी नहीं। प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड को फूड इंजीनियर्स इतने प्लानिंग से बनाते हैं ताकि हमारा ब्रेन उस खाने को एडिक्ट हो जाए, उसके यूज्ड टू हो जाए और बार बार वह उस खाने की डिमांड करे, हम उस टेस्ट के पास बार बार वापस जाएं। FDA के अनुसार ह्यूमन बॉडी को एक दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए ऑन एन एवरेज, पर जब हम एक मीडियम साइज पिज्ज़ा के साथ कुछ फ्राइज़ और एक ड्रिंक ले लेते हैं तो वही लगभग 2000 कैलोरीज हो जाता है और उससे हमें कुछ फाइबर या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, केवल एम्प्टी कैलोरीज। और हम डेली अपनी ज़रूरत से कम 3 गुना ज़्यादा नमक खाते हैं और मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस एक्सेस सॉल्ट कहाँ से आता है? प्रोसेस्ड फूड से। और जो हम स्वीट जंक खाते हैं लाइक कैंडीज, कैंड फूड, फ्रूट्स, जूसेस एंड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें उसकी स्वीटनेस किससे आती है? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से। अब न्यूरोसाइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च दर्शाती है कि यह जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वह हमारे माइंड के लिए उतना ही एडिक्टिव है जितना कि ओपियोइड ड्रग्स जैसे कि कोकेन, मॉर्फिन एंड हीरोइन। एक ड्रग एडिक्ट पर्सन जो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाता है जब उसको अपना कोकेन नहीं मिलता है, वही विड्रॉल सिम्टम्स हमारा ब्रेन दिखाने लगता है जब यदि हम प्रोसेस्ड फूड के आदी हो गए हैं और हम वह प्रोसेस्ड फूड माइंड को नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसका यह एक कारण यह भी है कि हाई कंसंट्रेशन शुगर से माइंड में सेरोटोनिन सिक्रीट होता है जो कि एक फील गुड हार्मोन है। तो हमारी बॉडी उस प्रोसेस्ड फूड को फील गुड फीलिंग से एसोसिएट करने लगती है और जब भी वह डिप्रेस्ड फील करती है तो वापस उस फूड की डिमांड करती है। और यह रिसर्च यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पा सकते हैं। अब केवल हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट और शुगर से यह एडिक्शन नहीं क्रिएट करा जा रहा है। एक और बहुत कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट प्रोसेस्ड फूड में है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको MSG के नाम से भी जाना जाता है, चाइनीज सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह मोनोसोडियम ग्लूटामेट नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एन अमीनो एसिड और कुछ फूड्स में भी नेचुरली प्रेजेंट होता है जैसे कि टमाटर, आलू, मशरूम्स, कई खानों में नेचुरली MSG पाया जाता है। पर जब इसको एक आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो यह हमारे ब्रेन के लिए एक एक्साइटोटॉक्सिन की तरह काम करता है। एक्साइटोटॉक्सिन यानी कि ये हमारी ब्रेन को ट्रिक करता है यह बिलीव करने के लिए कि हम कुछ बहुत ही स्वादिष्ट खा रहे हैं, जिससे कि हमारी ब्रेन उस खाने की और डिमांड करने लगती है और बार बार उस टेस्ट के पास वापस जाना चाहती है। एक और ट्रिक जो MSG हमारे माइंड के साथ खेलता है, ये माइंड को ट्रिक करता है बिलीव करने के लिए कि हम कुछ प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, जिससे कि ब्रेन उसे प्रोटीन रिच फूड समझकर और खाना चाहती है। पर MSG को लगभग 5% पॉपुलेशन में एलर्जिक माना गया है। 5% लोगों में इसके द्वारा किए गए रिएक्शंस जैसे कि हेडेक्स, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, रैशेस
पाए गए हैं और इस सिंड्रोम को चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम का नाम भी दिया गया है, क्योंकि MSG बहुत कॉमनली चाइनीज़ और जापानीज़ क्यूज़ाइन में यूज़ किया जाता है। ना केवल यह एलर्जिक है बट काफ़ी सारे सीरियस डिजीज़ेस से भी MSG को रिलेट किया गया है, जैसे कि स्ट्रोक्स, हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा, ऑटिज़म, कैंसर, स्टेरिलिटी और बहुत से डिजीज़ेस हैं जिनका रिलेशन MSG से पाया गया है। यदि आप डिटेल चाहें तो अगेन आर्टिकल आप लिंक बॉक्स में पा सकते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण लगभग 50 कंट्रीज़ में चिल्ड्रन फूड में MSG को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया गया है। और 1980s से सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में भी MSG का यूज़ बैन हो गया है। एंड लेटेस्ट 2018 में पाकिस्तान में भी MSG को बैन कर दिया गया है। पर इंडिया में अभी भी MSG काफ़ी लिबरली यूज़ हो रहा है, हर प्रोसेस्ड फूड में, इंस्टेंट नूडल्स में, सूप्स में, फास्ट फूड कॉर्नर्स में और रेस्टोरेंट्स में भी। अब क्योंकि MSG की एक कंट्रोवर्शियल इमेज बन गई है, कुछ लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं, इसलिए किसी भी पैकेज्ड फूड के इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्लियरली MSG को मेंशन नहीं किया जाता है। तो MSG को डिफरेंट हिडन फॉर्म्स में मेंशन किया जाता है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, सोए प्रोटीन, E621, फ्लेवर एनहांसर, ऐसे बहुत से नामों की लिस्ट है जो इंग्रेडिएंट यदि इंग्रेडिएंट लिस्ट में है तो मतलब उस इंग्रेडिएंट में MSG है और अननोइंगली हमें MSG परोसा जा रहा है उस फूड में। यदि आप कंप्लीट लिस्ट जानना चाहते हैं कि किस इंग्रेडिएंट का मतलब यह खाना इस खाने में MSG है, तो आप लिंक बॉक्स में वह कंप्लीट लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका तो यह मतलब हुआ कि हम जंक फूड से एडिक्ट तो हो रहे हैं। तो अब जानते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिनको अपनाकर हम इस एडिक्शन से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज हम जो कर सकते हैं वह है इनफ स्लीप। यदि हम 6 से 8 घंटे सोएंगे, बॉडी रेस्टेड होएगी, तो वह हाई कैलोरिक, हाई एनर्जी फूड का उतना डिमांड नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है रेगुलर इंटरवल्स पे खाना। एक रेगुलेटेड रूटीन में जब बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो उसे पता लगेगा कि कितने कितने समय में हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वह सडनली हाई एनर्जी फूड की डिमांड नहीं करेगी। एनफ पानी पीना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हम थर्स्ट के सिग्नल को मिसअंडरस्टैंड करते हैं भूख के सिग्नल से और हम फिर से जंक की तरफ जाते हैं। चौथा रहेगा कुछ डी स्ट्रेसिंग रूटीन करना। स्ट्रेसफुल लाइफ में ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि हम कंफर्टिंग फूड्स की तरफ जाएं, और यह कंफर्टिंग फूड्स इजीली अवेलेबल हैं प्रोसेस्ड और जंक फूड के फॉर्म में। तो कुछ डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स अपनाना, जैसे कि लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग और सम मेडिटेशन, कुछ डी स्ट्रेसिंग लाइफस्टाइल से भी हम अपनी लाइफ में जंक फूड के यूज़ को कम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी और स्वस्थ जीवन की ओर एक और कदम बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।